नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जैसा कि शुरू से लग रहा था कि कांग्रेस की आंधी है और अब जब शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं तो दिख रहा है कि वो आंधी नहीं सुनामी थी। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस इस समय 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, वहीं अन्य को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। हम आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो पूरी हो चुकी है। ईवीएम अब खुल चुकी हैं, ईवीएम की मतगणना शुरू हो चुकी है और दिख रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, अगर ये बढ़त कायम रहती है, ये बढ़त का दौर कायम रहता है तो कांग्रेस जैसा कि उम्मीद की जा रही थी 70 सीटों के पार जा सकती है। हरियाणा में बीजेपी कितनी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, यह इसी से पता चलता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत सैनी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी अपनी निर्वाचन क्षेत्रों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे बादली से ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु इत्यादि भी पीछे चल रहे हैं। दिख रहा है कि कोई बड़ा नाम बीजेपी को बचाने में सफल होता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि अंबाला कैंट से जो अनिल विज हैं, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, वो बढ़त बनाए हुए हैं। दिख रहा है कि उनका अपने क्षेत्र में दबदबा बरकरार है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे राज्य में अपनी पताका फहराई है, वो दिख रहा है कि बीजेपी से के खिलाफ कितनी नाराजगी थी, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जनता कितनी आतुर थी और जिस तरीके से सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस को मिला है, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वहां जिस तरीके से चुनाव रणनीति बनाई, जिस तरीके से पूरा चुनाव अभियान आगे बढ़ाया, जिस तरीके से लोगों में उम्मीदें जगाई, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको भुनाया, उसमें उनको कामयाबी मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हालांकि सुबह तक कह रहे थे कि आज उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन उनकी सरकार जाती दिख रही है। 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने राज किया हरियाणा पे, 6 महीने लगभग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे, लेकिन अब माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आएगी। वो एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। हालांकि कुमारी शैलजा जो कि सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद की आकांक्षी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो जीत है हरियाणा की, ये कांग्रेस से ज्यादा हुड्डा की जीत है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी शैलजा को कमान सौंपेगी। माना यही जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कि शैलजा को भी राज्य सरकार में कोई पद दिया जाए। हो सकता है कि देखना होगा कि क्या कांग्रेस वहां पर डिप्टी सीएम का प्रयोग करती है। और ये भी एक चीज देखने को मिल रही है हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में जिस तरीके से दम लगाया था, उन्होंने कहा था कि सत्ता की चाबी मुझे दीजिए, मैं आपको सारे दिल्ली की तरह पानी और बिजली फ्री दिलाऊंगा। तमाम वादे उन्होंने भी किए थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को झाड़ू को उठाकर फेंक दिया है। वहाँ पर जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसका भी बुरा हश्र होता नजर आ रहा है। जो आईएनएलडी है उसका फिर भी 1-2 शायद सीटें उनको मिल जाए। निर्दलीय कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पर आईएनएलडी और 4 पर निर्दलीय हैं। तो कांग्रेस का अभी जो आंकड़ा है 55 का है, बीजेपी 29 पर आगे चल रही है। और अगर हम बात करें, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आंकड़े आने अब शुरू हो गए हैं, यानी ईवीएम की जो गणना है, ईवीएम के मतों की जो गणना है, वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और साफ एक तस्वीर अब हरियाणा विधानसभा की नजर आ रही है कि जो भगवा था वहां से अब विपक्ष में आ चुका है और सत्ता पक्ष में अब कांग्रेस आ चुकी है। और जिस तरीके से कांग्रेस के चाहे दफ्तर में जश्न हो, चाहे दिल्ली में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आवास है, जो उनके बेटे सांसद बेटे को मिला हुआ है, वहां पर जिस तरीके से समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, वहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, दिखा रहा है कि कांग्रेस को पहले से उम्मीद थी कि एक बड़ी जीत होने जा रही है। तैयारियां पहले की हुई थी, वहां पर ढोल नगाड़े, मिठाइयां, कार्यकर्ताओं का जश्न, ये सब देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वहां पर एक तरह से कार्यालय पर वीरानी सी छाई हुई है। जो उनके प्रवक्ता हैं उनके भी आज चेहरे बुझे से लग रहे हैं, क्योंकि 10 साल का जो नाराजगी थी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 जनसभाएं की अंत में, और उन्होंने काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है, लेकिन फिर भी ये शुरुआती रुझान है। कुछ घंटे का हमें इंतजार करना होगा असली तस्वीर सामने आने के लिए, लेकिन ट्रेंड तो सेट हो चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।